वाले खड़े हो जाओ अल्लाह के वास्ते। हाँ, मुझको लग रहा था इनका दांत इनके मुंह से गिर जाएगा, शायद नकली, मगर अल्लाह की कसम इमाम बारगाह में भी जो इन्होंने नारा लगाया और अभी यहाँ पर भी जो इनकी दीवानगी का आलम है, ये मीसा में तम्मार सिफत लोग मौला। हाँ अली 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 माशा अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। तो ये क्या लिया अली से खाने काबा को एहतराम मिला, अली से खाने काबा को एहतराम मिला, अली के जैसा जमाने में ना इमाम मिला। अली से खाने काबा को एहतराम मिला, अली के जैसा जमाने में ना इमाम मिला। अली से खालिक अकबर को अपना नाम मिला, अली से खालिक अकबर को अपना नाम मिला। कलाम पाक से मिलता हुआ कलाम मिला, कलाम पाक से मिलता हुआ कलाम मिला। अमल से अपने जहानत को साफ करता है, अली का खाना काबा तवाफ। अच्छा एक बात ये समझ लो, उस पत्थर के घर की अहमियत एक मोमिन से ज्यादा नहीं। मेरा जुमला किसी को पसंद आया नहीं है शायद। उस पत्थर के घर की कीमत एक मोमिन से ज्यादा, उस पत्थर पर इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि उस घर में अमीरुल मोमिनीन पैदा हुआ। मोमिन से ज्यादा उसकी कीमत वहां रुकता अमीरुल मोमिनीन पैदा हुआ। और याद रखना, खाने काबा किसी के लिए अहमियत रखता होगा तो अलग बात है। अगर खाने काबा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत और तरफ कब हासिल किया पता है? जब हज़रत इब्राहिम ने पत्थर रखा? नहीं। क्या अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह में चाहे तो किबला इस तरफ हो जाए? नहीं। याद रखना, खाने काबा जब बना जब उसमें अली है, वरना मुसलमानों का किबला तो मस्जिद अक्से की तरफ था भी। तो किबला बदलना कोई बड़ी बात, वो तो रसूल की ख्वाहिश थी। मगर याद रखो मेरे प्यारों, आज हमारे सुन्नियों में कुछ नाज़बी, यजीदी, मरवानी, हिंदा सिफत उस खाने काबा में किसी हज्जाम को पैदा कर रहे। ये जुमला गौर से सुन लो, किसी हज्जाम। अच्छा सहाबी का नाम में नहीं मिला तो उसके नाम क्या हज्जाम आ रहा है? हमारे वहां हज्जाम नाम को कहते हैं। अच्छा अल्लाह सलामत रखे नाज़बियों को, खारिजियों को, यजीदियों को। अल्लाह ताला और उनको चार चार बात अता करता रहे। क्यों? अली के बुग़्ज़ में सहाबी जब नहीं रह पाते, वैसे करामात कमालात नहीं बता पाते, तो खुदा को ले आते। अली की बराबरी फिर किससे करने लगते हैं? खुदा से। नौज़ बिल्लाह। क्या तुम अली को खुदा मान रहे हो? अगर अली को खुदा मानना होता तो अली 19 रमजान को मस्जिद में सजदे की हालत में क्यों शहीद होता? मगर मौला अली के कलाम जो कमालात हैं, वो अगर एक कमाल को एक तरफ रख दिया जाए और पूरी जितनी भी पूरी दुनिया में जो अपने आप को साहिब कमाल समझते हैं, भले से वो भागते रहे। चाहिए, मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए। कौन है मुश्किल कुशा? ये सेंस होना चाहिए। मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए। और कौन है मुश्किल कुशा? ये सेंस होना चाहिए। तो मुर्तजा को देके बिस्तर, मुर्तजा को देके बिस्तर मुस्तफा समझा गए कि भाई में और यार में डिफरेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात तो थोड़ा मुझको भी मैं वो थोड़ा आप लोगों ने थोड़ा सा वक्त दिया। सबसे पहली बात तो यार कोई नहीं है रसूल का।
रसूल किसी के यार नहीं है। अगर कोई कहे तो उसको नाक मारो। रसूल सबके बाप है, बाप यार नहीं होता। बाप यार कोई बोलेगा अपने बाप को क्या यार। कुरान कह रहा है तुम्हारे बाप हैं और रसूल की औरतें तुम्हारी माएं हैं। वो कुरान जानता था, अगर नहीं बताता तो कुछ लोग कंगन भेज रहे थे। अल्लाह ने पहले तय कर दिया कि तुम्हारे बाप हैं, उनकी औरतें तुम्हारी माएं हैं। नहीं तो उस वक्त जिना फोड़ के बच्चे तैयार थे। तो रसूल यार नहीं है। अल्लाह के रसूल सबके बाप हैं। और याद रखो एक चीज, अल्लाह के रसूल ने मदीने में फैसला कर दिया। जब हिजरत हुई सरकार ने सबको बुलाया। अबू बकर को उमर से मिलाया, उस्मान को तलहा से मिलाया, जुबैर को किसी से मिलाया, किसी को किसी से मिलाया, सबको सबसे मिलाया। अली रह गए। यार का डिफरेंस समझा रहा हूं, सुन लो। सबको सबसे मिलाया। मौला की जान रह गई। और अली अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कि मुझको क्यों नहीं किसी से मिलाया। आंखों को नम देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली इसमें तेरे लायक कोई नहीं। तू मेरा, मैं तेरा, दुनिया में भी आखिरत में भी। वो वाक्या शायद आप लोगों को याद होगा। एक यहूदी कलमा पढ़ने के लिए रसूल की बारगाह में आया। सरकार ने उसको मुट्ठी पर खजूर दिया। उसने बोला मैं अकेला क्यों करूं, अपने कबीले को लेकर आऊंगा। जब वापस आया तो अल्लाह के रसूल दुनिया से जा चुके थे। अब खलीफा बैठे हुए थे। जो खलीफा कहते पहले हमारे बीच में नहीं होता तो मैं हलाक हो जाता। खलीफा बैठे हुए थे। वो यहूदी ने कहा कहां है अल्लाह के रसूल। बोले जा चुके जारी दुनिया से। बोले मुझको कलमा पढ़ना है, मैं तो कबीला लेकर आया हूं। तो बोले पढ़ो, हम खलीफा हैं। बोले एक शर्त है, जाते वक्त सरकार ने मुझको एक मुट्ठी खजूर बतौर तोहफे में दी थी। मैंने खजूरों को क्यों लिया था। आप एक मुट्ठी खजूर दो, अगर रसूल की जगह पे बैठे हो उतनी ही निकलेगी तो तुम्हारे हाथ पे ही करना पड़ेगा। उतनी खजूर साहबा ने दे दी खलीफा अव्वल ने। लोग मुझको कहते बाबा जान आप खलीफा अव्वल कहते हो, क्यों नहीं कहूं, बनु सकीफा में बनाए गए। खुदा का खलीफा अली है, रसूल का खलीफा अली है, मुसलमानों का खलीफा अबू बकर है। मैं क्या इनकार कर रहा हूं। आप मेरा बात को इसका इनकार कैसे किया जा सकता है। सकीफा में जिनको खलीफा बना गया उनका इनकार कैसे करेंगे, है ना। और चौथा अगर अली है तो है, चौथा कुरान भी है। तो एक मुट्ठी खजूर ऐसे अबू बकर ने दी तो गिना उसने, उतनी नहीं थी। ऐसे उमर ने दी, उसने गिना, उतनी नहीं निकली। फिर ऐसे उमर खुद कह रहे अली को बुलाओ। मौला अली की जात आई। सरकार ने एक मुट्ठी खजूर निकाल के उसके हाथ में दिया। उसने कहा खजूर की साइज भी उतनी है और वजन भी उतना है, गिनती में भी उतनी है। कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। किसके हाथ पे, किसके हाथ पे। याद रखना वो मुसलमान नहीं हुआ। आज एक जुमला सुन लो, मेरे जाने के बाद इस पे फतवे लगेंगे। मेरे जाने के बाद उनके अंदर की चार बाप वाले खून जागेंगे। जाने के बाद, जब तक मैं रहूंगा नहीं जागेंगे। जाने के बाद फिर वो हवाला मचाएंगे मेरे ऊपर, ये बोलकर चले गए, ये बोलकर चले गए। सुनो, जो आले मोहम्मद के हाथ पे कलमा पड़ता है वो मोमिन होता है। मुसलमान अलग है, मोमिन। यहूदी बड़ा चालाक था, उसको मुसलमान नहीं होना था, उसको मोमिन होना। आज अभी बड़ा मामला गर्म चल रहा है वक़्फ़ बिल का। ये जुमला शॉर्ट वीडियो में रखना जो बोलने जा रहा हूं, और इसका जवाबदार मैं। कोई भी कितना बड़ा भी यजीबी मरवानी नासिबी फारजीबुल्लाह हो तो मुझसे आके मिलेगा इस कमेटी से। इस जुमले का जवाबदार मैं हूं और मुझको पहचान लो।
क्या बात है? बाबा जान कलंदर। ये जुमले का जवाबदार मैं हूं। आज वक़्त पर कानून आया तो सारे मुसलमान चिल्लाने लगे। ऐसा ना हो मस्जिदें चली जाए, दरगाहें चली जाएं, प्रॉपर्टीज चली जाए। हमारा हक है, हमारा हक है। अब मैं उस मस्जिद के मालिक से पूछता हूं तेरा माल है तो बोलेगा नहीं। दरगाह के खादिम से पूछो तेरा माल है तो बोलेगा नहीं। फिर किसके लिए चिल्ला रहा है? हमारा माल है। तो किसका माल है? नहीं, वक्त की जागीर है, आवाम का माल है। किसका माल है? आवाम का माल है। किसका माल है? आवाम का माल है। खुदा की कसम, सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका ने 1400 साल पहले कहा था ये वक्त हमारा, ये जमीन हमारी है, तुमने नहीं दिया। मोदी जी आए नहीं, लाए गए हैं। मेरा जुमला यहाँ कोई कांग्रेसी होगा, एनसीपी वाला होगा तो बुरा लगेगा, और बुरा लगे तो दिल पे लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी आए नहीं, लाए गए हैं। तुमने सैयदा का माल खाया, दुनिया तुम्हारा माल खाएगी। उस वक्त से लेके आज तक मुसलमान सिर्फ सैयदा की लानत पे, जिसने उस चीज में हाँ कहा, जिसने उस चीज को माना तो सैयदा का माल नहीं था। आपको क्या लगता है उसका माल बचेगा? ईमान के आने से पहले मुल्ला और खुदा हो गया। बात खत्म करो, हो गई बात खत्म। हाँ, अब याद रखो, बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की रोजे की तामीर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम करें या ना करें, मगर वो शराब की दुकान खोलने वाले सुन ले, कान खोल के वो जुआ खोलने वाले सुन ले। आज वहां जो काम हो रहा है तो दुनिया जान रही, सबको पता है। याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, वापस ही जुमला बोलता हूँ, सऊदी हुकूमत सैयदा की रोजे की तामीर नहीं करेगी। और मेरा ये दिल की ख्वाहिश भी है कि सऊदी हुकूमत न करे। जिनके हाथों से जुए खाने खोले जा रहे हैं, जिनके हाथों से गंदे काम हो रहे हैं, जो वहां थिएटर खोल रहे हैं, जो वहां गलत काम कर रहे हैं, तो को लेकर घूम रहे हैं, उनके हाथों से सैयदा की रोजे की तामीर नहीं होगी। तो हम क्या गुनाह आएगा? काबे में ठंडा ले आएगा और सैयदा की रोजे की तामीर करेगा। दादी का रोजा इंशाअल्लाह पोता बनाएगा। और हम हुकूमत का दीना हराम कल भी किए थे, आज भी करेंगे, कयामत तक सऊदी हुकूमत का दीना हराम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उनको उनकी औकात बताते रहेंगे। अल्लाह ने कहा हर साल ये प्रोग्राम होगा, इसी तादाद में मोमिनीन आते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसमें इजाफा होता रहेगा। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, फिर आप लोगों से बातें होगी। आप सब लोगों में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमीद साहब दूल्हा को तशरीफ लाए हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि ऊपर तशरीफ लाए जो उलमा है। लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त सिर्फ मौलाना नज़ीर साहब किबला आपसे मुखातब होंगे, उसके बाद नजर मौला आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। खुदा तेलंगाना का फरमाए, सैद सलामती का फरमाए, ताकि बच्चों के लिए हुकूम इस्लाम का दुआ मौलाना सैयद मोहम्मद नज़ीर साहब और बतौर बिनारोशन अभी का खुदा ने किया और बहुत महाराष्ट्र का कुबड़ा किया। इस्लाम शरीफ सोसाइटी कई सालों से आवाज बुलंद कर रही है और सिर्फ इसलिए ताकि हम हमारे वक्त की बारगाह में कर सके। मौला हमें आपकी जद्दा के रोजे की तामीर के लिए आवाज बुलंद की थी। आइए दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या ज़हरा, जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या ज़हरा, सलामत रहे, लब्बैक या ज़हरा। बड़े बड़े एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद नज़ीर साहब किबला से गुजारिश है कि 2 जुमले मसाइब के और उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह मर्दों के लिए हमारे दाएं हाथ पर खाने का इंतजाम किया गया। हमारी माँ बहनें जहाँ बैठे हैं वो उनकी खिदमत में खवातीन खाना पेश कर देंगे। आप लोगों ने नूर फरमा देगा। अंजुमन अब्बासियत होंगे इंशाअल्लाह मौलाना नज़ीर साहब की तकरीर और मसाइब के बाद एक तरह पेश करेंगे। मौलाना नज़ीर साहब की सौद सलामती के लिए दावत का बुलान नारे सलावत।
मैं जितने उलमाए किराम यहाँ तक तशरीफ लाए हैं पूरे मुंबई से, मुलाकात मुंबई से, जुन्नैन से, पूरा के दूर में तशरीफ लाए हैं। 2 दिन से मलान से, मीरा रोड से, मुमरा से जो मोमिनीन आए हैं मुमरा पुलिस स्टेशन का शियोर में महाराष्ट्र मकी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका शिकागो मुमरा शिवाय एजुकेशन है वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिल की अमीर तहरीर से शुक्रिया अदा करता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा मोमिनीन किराम व मोमिनात, मेरी माएँ और बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पास यकीनन अल्फाज नहीं है कि आपने आज इस अजीम शान जुलूस में शिरकत करके उन हस्तियों के दिलों को यकीनन खुश किया होगा कि जो बकी में दफन है और आज से 100 साल पहले उनकी कब्रों को वीरान कर दिया गया था। यकीन जानिए आपका एक एक लम्हा आज मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ने हर एक की उम्र मुअय्यन की है। कोई 60 साल जिंदा रहेगा, कोई 70 साल जिंदा रहेगा, कोई 80 साल जिंदा रहेगा, लेकिन ये वक्त जो आपने बकी के उन मदफूनीन के लिए जिनकी कब्रों को उजाड़ दिया गया था, इस तामीर के लिए जो एहतजाज किया है और जो वक्त खर्च किया है, याद रखिए कि ये खर्च, ये जो वक्त खर्च किया है, वो आपके उम्र में शुमार नहीं किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तकरीर आपने जनाब बाबा जान से सुनी है और मैं फजाइल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आप जुलूस लेकर निकले, आपने गर्मी और जो हरारत थी, इधर जो हरारत 40 से क्रॉस कर गया था, आपने उसको शिकस्त देकर ये बताया कि हम कितनी मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद से किया करते हैं। मैंने जब जुलूस में देखा हजारों का मजमा, जो तो इसे कहा जाए इग्नोर करके सरगर्मी में मुमरा के फोटो को दिखाई दिया, तो मुझे एक जुलूस और याद आया, और वो जुलूस जो है पाकिस्तान का जुलूस था। बड़े बना कहा बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे बताएंगे मुसलमानों में, मैं उनको मुसलमान में नहीं कहता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि वो कुछ तो कहते हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है। ये पेशावर के अंदर आज से चंद साल पहले एक जुलूस निकला था जिसमें यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा गया था और यजीद को रसूलुल्लाह कहा गया था। मैंने देखा 2 जुलूस थे, एक के सामने भी उतारा जा रहा है, दूसरा जुलूस वो है कि जो उम्रों भी उतारा जा रहा है। दोनों में फर्क क्या है? अगर कोई आपसे सवाल करे कि वहाँ यतीम की तारीफ की जा रही है, यहाँ फरजंद फातिमा का तस्करा हो रहा है, यहाँ हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ है खुल्ला की आवाज पकड़ी जा रही है, यहाँ हुसैन की सलाम बुलंद की जा रही है। ये 2 जुलूस हैं, जानते हैं फर्क क्या है? उस जुलूस का इस जुलूस में फर्क क्या है? तो आइए इमाम हुसैन की सलाम के पीछे इमाम ने फरमाया, याद रखो यजीद को मुखातब करके कहा, हमारी अगर तेरी किताब जो है वो इतने ध्यान से है, लेकिन हकीकत में यह किताब जो है वो यजीद से कर रहे हैं इमाम हुसैन। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? ये नाजायज औलाद की नाजायज औलाद जो है ये मुझसे बैत मांग रही है, ये मुझसे बैत का मुतालबा कर रही है। हुसैन बैत नहीं कर सकता है, क्यों? इसलिए कि हुसैन ने पाकीज़ा मां का दूध पिया है। गौर करने में क्या क्या
इमाम हुसैन ने पाकीज़ा। अब आप समझे ना कि जो यहाँ पर आए हैं उनकी नस्ल पाकीज़ा है। जो यजीद की तारीफ कर रहे थे वो बदबूदार नस्ल के मालिक थे। यादा जी लोग याद रखेंगे, आप यहाँ पर आए हैं तो एक छिद्र हटा कर लीजिए, एक संतोष छिद्र अदा कर लीजिए तो हमको ये मौका मिला है। वरना हो सकता है बहुत से लोग चाह कर भी ना आ पाए हैं, कोई उनकी में पूरी नहीं हो, लेकिन आप इस जुलूस में आए हैं। यकीन जानिए दुआएं सैयदा को लेकर जाएंगे। आप तमन्नाओं से जवानी है, आप दुआओं से जवानी है। तुम्हें तो कहा था ना कि बाबा जब कोई न रहेगा आप भी न रहेंगे और अपने हसन भी न होंगे और मेरा बेटा हसन भी न होगा तो हुसैन को किसिया कौन कहेगा, हुसैन को रोएगा कौन। तो यही तो कहा था, सुनते होते हैं आप बचपन से, यही तो कहा था बेटी वो कौन आएगी, वो जिसके जवान हुसैन की जवानों की क्रिया करेंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों की क्रिया करेंगे, जिनकी औरतें हुसैन की औरतों की क्रिया करेंगे। आपने बता दिया है कि जिसकी तमन्ना दोहराने की थी वो आप आज आपको पलकों से निकल कर बताया। आगादारो कितनी मजलूम है ये जगह से जगह। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपने 18 साल की बहुत सी खातून को देखा होगा, एक खातून को इसकी उम्र 18 साल है उसको निगाहों के सामने रखिए और फिर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर उसके हाथ में 18 साल की उस खातून के हाथ में असा आ जाए तो आपकी कैफियत क्या होगी। जरा तसव्वुर करें कि सैयदा फातिमा ज़हरा इतनी कमजोर हो गई थी कि आपके हाथों में असा आ गया था, असा लेकर चलने पर मजबूर हो गई। अदाकारों ने खत्म कर देता पर मजलूम को तो अली दोनों राहत कीजिए। अभी कितना मजलूम है, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को देखे तो उसके हाथ में असा है और वो असा के जरिए से चल रही है, उसकी कैफियत क्या होगी। अभी तो तसव्वुर करे, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि अली फूट फूट कर रहे हैं, अली ने खूब गिरिया किया है। वो मौका कब है तो आप रस्म दे रहे थे तो आपने फूट फूट कर गिरिया किया, लेकिन उससे ज्यादा अली जो रोए हैं वो दूसरा मौका था दफ्न करने के लिए कब्र में उतारना चाहा। तो आप जानते हैं कि कोई जो है महरम नहीं था और दोनों हुसैन छोटे छोटे हैं, अली कब्र में उतरते हैं तो कब्र के ऊपर कोई नहीं है, कब्र के ऊपर रहते हैं तो कब्र के अंदर कोई नहीं है। अरे मुश्किल तो शायद आलम ने हाथों को बुलंद कर दिया, या रसूल अल्लाह, अरे अली की मदद करने के लिए आए, दो हाथ बरामद हुए, ए अली मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। अजब नहीं कि आवाज दी हो, या रसूल अल्लाह, जब अमानत दी थी तो पसलियां नहीं टूटी थी, आज पसलियां टूट चुकी हैं। और या अली दिल टूट, या रसूल अल्लाह दिल टूट चुका है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्अति ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। या अल्लाह तेरे वास्ते मोहम्मद आले मोहम्मद का परवरदिगार हमारे इस मुक़्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे आंसुओं को रुमाले फातिमा ज़हरा में जगह इनायत फरमा। आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हो उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना को ज़हूर में ताज़ील फरमा, हम सबको उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं जरूरी समझता हूँ कि
जिन जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए धामे दिरने सुहाने कदमे हमारा साथ दिया। शिया इस्माशरी मुमरा शिया इस्माशरी वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी, शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र, अलबकी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कर्रार भाई, हमारे राजू सैयद साहब, मजहर भाई, और जिन जिन लोगों ने, मैं अगर नाम लूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, जिनका नाम नहीं लिया है उन्हें नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माइक पर नाम लेने के लिए यह काम नहीं किया है, सैयदा से दुआ लेने के लिए काम किया है। लिहाजा वो नाराज न हो कि मेरा नाम छूट गया, हमने तो इतनी मेहनत की थी। लेकिन ज़रूरी है कि हम दिल की गहराई से हमारे भाइयों का शुक्रिया अदा करें, उलमाए किराम का, कि जो दूर दराज से आए, कोई जिन्नेर से आया, कोई पूना से आया, कोई मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से आया, और सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्वामी जी का शुक्रिया कि जिन्होंने आकर इस तहरीक में, इस मूवमेंट में जो है और ज़्यादा जान फूंक दी। और स्वामी जी ने जानते हैं क्या कहा था, शायद आप लोगों ने सुना ना हो, उन्होंने कहा था कि हम सऊदी अरब से खुद ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट करेंगे, ये वहाँ के एक किंग से, ये शायद नहीं चाहते कि मैं नाम बताऊं, सऊदी अरब के किंग से इनकी बराह रास्त एक मुलाकात हो चुकी है। मुझसे इन्होंने कहा हम लोग सऊदी अरब जाएंगे और जाने के बाद जो है एक टीम बनाकर जाएंगे और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से कहेंगे कि जब तुमने ये चीज़ें जो है तामीर कर दी तो तुम शहजादी का राजा क्यों नहीं तामीर कर रहे हो। हम उनको जो है सलूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं। अब भी आप उनके लिए सलवार भी भेजेंगे, मिलजुल के सलवार करें मोहम्मद। और आपने देखा कि आज हमें परमिशन, रामनवमी का इनका पाकीज़ा त्यौहार है, पवित्र पर्व है, और उस मौके पर भी पुलिस ने जो है, जो बहुत व्यस्त थी, बहुत ज्यादा बिजी थी, उस आलम में भी पुलिस ने जो है हमें परमिशन दिया। आज बहुत सी जगहों पर जुलूस नहीं निकल सका है, खुद महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर, लेकिन ये हम सैल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं। ये पुलिस जो उमरा की पुलिस है, उसने जो है हमारा दिल बड़ा कर दिया है, हमें परमिशन देकर ये बताया कि हम पीसफुल हैं और नेशनलिस्ट हैं, हम और हैं, दूसरे और हुआ करते हैं। लिहाजा हम शुक्रिया अदा करते हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे सामने जो है पटेल कलाकार और दीगर शख्सियतें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक एक का नाम लूंगा तो यकीन जानिए जो है काफी वक्त लगेगा। यहाँ के पेशनवाज, यहाँ के आलिम दीन मौलाना शहबाज साहब किबला ने भी हमारा जो है तन मन धन को साथ दिया है। परवरदिगार से दुआ है कि उन्हें अजर महफूज फरमाए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली बार तारीख में ऐसा होगा इंशाअल्लाह कि जितने सारे उलमा हैं, गुजारिश है स्वामी जी खड़े हो जाए। अंजुमन अब्बासिया के साधु बयान और मेम्बरान से इल्तिमास है कि स्टेज पर तशरीफ लाए, और मैं अपने जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो खाना शुरू करा दें। लड़कों में बाएं हाथ पे है और दाएं हाथ पे औरतों के लिए। और ये अंजुमन अब्बासिया बस एक लोहा पेश करने जा रही है। अगर शहजादी की बारगाह में आपको किस्सा पेश करना है तो अपनी जगह से खड़े हो जाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैं उलमा हज़रात से गुजारिश करूँगा कि सिर्फ ये 3 मिनट का नफा होगा, 4 शेर पढ़े जाएंगे। आप भी हमारा साथ दीजिए, आप भी अंजुमन का साथ दीजिए, आप भी मातम कीजिए। अपने बाबा से हसनैन की सही
सुब्बत अलैया मसाइब लो अनहा सुब्बत अलैया सिरना या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा इस सारी कायनात में ज़हरा ऐसी माँ है साया खुशी के ज़ख्मों का आसा है जोड़ी गई है दिल में बीवी की बच्चियाँ वो किसान के तमाशों का बीवी पे निशान है या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा दुनिया से जो ये बात ही कहती चली गई है बाबा सितम की मुझ पे हो वो इंतहा भी है पढ़ते जो दिन पे रात का तारीख हो कदम तलवार हम गले पे बाबा मेरे चली है या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा वो घर जहाँ पे मौत भी इजाजत तलब हुई है उस दर को आपकी उम्मत लगा रही है मोहसिन शहीद हो गया बाबा सितम हुआ बाबा तुम्हारी फातिमा चकरा के गिर गई है या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा इस सारी कायनात में ज़हरा ही ऐसा है साया फ़िग़नशी के ज़ख्मों का आसमा है तोड़ी गई है जुल्म से बीवी की पसलियाँ नुक़सान के तमाशों का बीवी के निशान है या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह व अला अल-अरवाह अल्लती हल्लत बिना अलैका मिन्नी
सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीतु व बक़िय अल-लैल वन-नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम सारे अस्सलाम माशाअल्लाह वाला अस्सलामु अलैकुम या मौलाया गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैकुम या वसीलल अदा अस्सलामु अलैकुम या इमाम अल-रूह या ज़ामिल या अली इब्न मूसा रज़ा रूही जिस्मी लकल फदा अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि या मौलाना या साहिबल असर वल ज़मान अल-अमान 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 अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान अस्सलामु अलैका या इमाम अल-वल जान अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलल्लाहु मिन अंसारिक व हवानीक अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुन वलियका हुज्जतिल हसन सलातुका व अला किस्मत माब फरमो आमीन या रब्बल आलमीन मोमिन कराम कब्रिस्तान में है, लिहाजा यहाँ की अरवाह मुंतज़िर है। आप हज़रात सूरह फातिहा पढ़कर के इस कब्रिस्तान की जुमला मरहूमीन की अरवाह को इशारा करें। शिया उलमा बोर्ड की जानिब से इस जुलूस एहतजाजी जुलूस में शिरकत करने वाले तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम मीडिया के लोगों का शिया उलमा बोर्ड की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भिवंडी अज़हरी ज़ैनुल अबा अली हक रिजवी गोंडी से चैनल आया है, ज़ैनुल अबा अली वलीउल्लाह रिया हुसैन चैनल मालूमी मलाट मालूमी अज़हरी नेटवर्क अली वलीउल्लाह अल ज़हरा एजेंसी मुंबई के अज़ादार मुंबई अज़ादारी नेटवर्क, इसके अलावा तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम मीडिया, तमाम पत्रकार का शिया उलमा बोर्ड तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको उस वक्त का मौत ना दे जब तक हम जन्नतुल बकी की खूबसूरत तामीर होते हुए ना देख लें। उलमा से इल्तिमास से यही बैठ जाए, मैं उनके खिदमत में खाना और वालिदियत देखें, जो भी मौजूद है एक दूसरे को आप खाना खिलाने में मदद करें और इंशाअल्लाह इत्मीनान के साथ खाना खाएं। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। मैं बासिया के भी मेहमान से इल्तिमास करता हूँ कि वो भी तरह से